अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस आखिर गिरते क्यों जा रही है। अगर आप लोग डीमार्ट के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले मार्केट क्लोजिंग पर डीमार्ट के शेयर्स की क्या परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर आप एक हफ्ते के ग्राफ को देख सकते हैं। एक महीने के ग्राफ में भी आपको डीमार्ट के शेयर्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर अगर मैं 6 मंथ के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 6 महीने से डीमार्ट के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। 1 साल और 5 साल के ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर दिखाई देगा कि डीमार्ट के शेयर्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन 6 से 8 महीने की बात करूँ तो पिछले 6 से 8 महीने से डीमार्ट के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। अब आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं इसके पीछे का रीजन समझ में आता है, लेकिन डीमार्ट के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आता है। और जिस रीजन की वजह से डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है वो रीजन जस्टिफाई नहीं करता है डीमार्ट के शेयर्स के गिरने का। अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, आखिर डीमार्ट के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो डीमार्ट के शेयर्स में क्रैश आने का नंबर 1 रीजन है यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन। अगर आप यूएसए के मार्केट में इन्फ्लेशन देखेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था और इस चीज का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ा था। और वहीं पर अगर मैं डीमार्ट की बात करूं तो डीमार्ट जो है वो एक रिटेल सेगमेंट की एक आउटलेट है जहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं और बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट्स पर मिलते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो डीमार्ट कंज्यूमर के एसेंशियल प्रोडक्ट को सेल करता है और इस सेक्टर में डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब मार्केट की कंडीशन नेगेटिव होती है, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है या किसी और कंट्री के इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ता है, तब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर के एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उस रॉ मटेरियल की प्राइस भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से मार्केट में एसेंशियल प्रोडक्ट के कॉस्ट का रेट भी बढ़ जाता है। अगर एसेंशियल प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है तो यहाँ पर कंपनीज जो है वो अपनी प्राइसेस को उतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकती हैं। मतलब इस चीज का अल्टीमेट इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। अब जब किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, उसकी जगह पर लॉस होने लगता है, तो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन भी यही है कि एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टेक को विड्रॉ करते जा रहे थे और इसी की वजह से मार्केट में डीमार्ट के बहुत ज्यादा शेयर्स अवेलेबल हो गए। जितने बायर्स नहीं थे उतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल थे मार्केट में, तो इसकी वजह से भी डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी थी। अब डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस के गिरने के पीछे का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदर रिटेल आउटलेट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपने बिजनेस के आउटलेट्स को बढ़ा दिया है और रिटेल सेगमेंट में भी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर के आउटलेट्स हैं जो कि रिलायंस डिजिटल के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर डीमार्ट को कंपटीशन देने के लिए प्राइसिंग बहुत ही टफ रखी जाती है। पहले कस्टमर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था डीमार्ट का, क्योंकि डीमार्ट में अदर कंपनीज के कंपैरिजन में, अदर मॉल्स के कंपैरिजन में यहाँ पर रेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती थी। लेकिन रिलायंस के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिटेल आउटलेट हैं, बहुत सारे सुपर मार्केट्स हैं जो डीमार्ट से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इन सभी का इंटेंशन है कस्टमर को ग्रैब करना। एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट देते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट पर भारी प्राइस लगाकर अपने डिस्काउंट को कवर कर लेते हैं। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से डीमार्ट के लिए कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है, इसीलिए डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आपको अपने डीमार्ट के शेयर्स को होल्ड करना है या अपने शेयर्स को सेल करना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोग अभी डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब यहां पर आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं मार्केट के रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो यहां पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के जो चेन है वो बहुत ही कम है और इंडियन मार्केट में डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो रिटेल आउटलेट का बिजनेस करती है और बहुत सारे आउटलेट्स हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ रिटेल आउटलेट की बात करूं तो रिटेल आउटलेट का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ डीमार्ट करती है। अगर आपको रिलायंस डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना है, रिलायंस के रिटेल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले लोग डीमार्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योर रिटेल सेगमेंट की कंपनी के ऑपरेशन को देखने का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।